आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ सिद्दीक़ी मोहम्मद अज़हर। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम ख़बरों पर एक नज़र। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम में तब्दीली के ज़िम्मे आज मुंबई हाई कोर्ट में समाअत। आइंदा समाअत 21 मार्च को होगी। शहर में W20 की मीटिंग का आगाज। 20 ममालिक के नुमाइंदों समेत रियासती और मरकजी उज़रा की शिरकत। और पड़ेगांव के मिटमिटा में लगी भयानक आग, 20 लाख रुपयों का नुकसान। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम में तब्दीली के ज़िम्मे आज मुंबई हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सरकारी फरीक को 24 मार्च तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट की आइंदा समाअत 27 मार्च को होगी। इसकी इत्तला एडवोकेट SS काजी और अर्जदास पेश करने वाले हिशाम उस्मानी ने दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन निकाला और नो ऑब्जेक्शन इशू किया औरंगाबाद का नाम रीनेम करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का भी नाम धाराशिव रीनेम करने के लिए, तो ये नोटिफिकेशन को हमने बाय वे ऑफ अमेंडमेंट चैलेंज किया आज। तो कोर्ट ने अमेंडमेंट अलाउ किया कि रीट पिटिशंस में ये अमेंडमेंट कैरी आउट करने का बोलकर कोर्ट ने 7 डेज़ का टाइम दिया और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 24 मार्च 2023 से पहले रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया। और ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस और मारने साहब के बेंच ने आज ये भी डिसाइड किया कि ये रीट पिटिशंस एडमिशन स्टेज पे डिसाइड करना है और इस तरीके से 27 मार्च को फॉर फाइनल हियरिंग ये मैटर्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से आज कोर्ट में जो मैटर चला, तो इसमें सीनियर काउंसिल उशाला सर और हिशाम उस्मानी साहब की तरफ से मैं, मेरे साथ में एडवोकेट खिजर पटेल भी आज आए हुए हैं और उस्मानाबाद के लिए तड़ेकर मैडम ने भी आज आर्गूमेंट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से AG साहब ने आर्गूमेंट किया और गवर्नमेंट लीडर भी थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और एक पार्टी इन पर्सन भी थे जिन्होंने उस्मानाबाद के लिए PIL फाइल किए थे। तो इस तरीके से कोर्ट ने सबको अमेंडमेंट अलाउ किया है सबका कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशंस निकाले हैं और नाम तब्दील या चेंज करने का जो नोटिफिकेशन है इसको अमेंडमेंट किया जाए और अब मेन पिटिशंस चलने वाले हैं 27 तारीख को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता के सारे जो वकील थे उनको सुना और उसमें जो रिजॉइंडर की जो डिमांड थी वो अलाउ की कि आप लोग इसके अंदर अमेंड कर सकते हैं अपनी अपनी याचिका। उसमें जो नए नोटिफिकेशन और NOCs जो केंद्र ने और राज्य ने जारी किए हैं उसको चैलेंज करने का जो अमेंडमेंट हमने मांगा था उसको कोर्ट ने अलाउ किया है। कोर्ट ने फ़िलहाल इसमें कोई स्टे नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने सरकारी पक्ष को ये आदेश दिया है कि 24 तारीख तक वो अपने सारे जो भी जवाब हैं वो सारे इसमें दाखिल करें। 27 मार्च को इसकी अगली तारीख रखी गई है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगली तारीख को हम सारी बातें सुन के फिर फाइनली इसको डिसाइड करेंगे। काफ़ी देर इस पर बहस हुई कोर्ट में और फाइनली फिर कोर्ट ने इसको 27 तारीख को रखा है। उस वक्त कोर्ट ने कहा है कि मैं सारे पहलुओं को देखकर ये इसमें जो भी फैसला है वो सुनाऊंगा। ख़वातीन को मुस्तहकम करना, माहौल में तब्दीली, तालीम निस्मा, हुनरमंदी तालीम, जिनसी मसावात और ख़वातीन को माशी खुद कफ़ील बनाने के मौज़ूआत पर आज W20 की कॉन्फ्रेंस में 20 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर मरकज़ी और रियासती उज़रा भी मौजूद थे। शहर में G20 के तहत होने वाले W20 कॉन्फ्रेंस की आज सुबह होटल रामा इंटरनेशनल के मीटिंग हॉल में शुरुआत हुई। इस मौके पर मरकज़ी ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल वज़ीर स्मृति ईरानी, मरकज़ी मुमलिकती रेलवे वज़ीर राव साहिब दानवे, मुमलिकती वज़ीर बराए मालिया डॉक्टर भागवत करार, इमदाद बाहमी वज़ीर अतुल सावे, भारत के G20 के शोरपा अमिताभ कांत, W20 की बानी सदर डॉक्टर गोल्डन तुर्कतान और W20 इंडोनेशिया 2022 की सदर अली सिलाही इस मीटिंग में मौजूद थे।
आज सुबह हुई W20 कॉन्फ्रेंस में 20 ममालिक के 150 खवातीन नुमाइंदे मौजूद थी। इस मौके पर खवातीन को मुस्तहकम बनाना, माहौल में तब्दीलियाँ, तालीम निस्वां, हुनरमंदी तालीम, जिनसी मसावात और ख़वातीन को माशी नज़रिए से ख़ुद कफ़ील बनाने के मौज़ूआत पर बहस हुई। शहर में पड़ेगांव इलाके में मिटमिटा में इतवार की शब 10 बजे के करीब जावदा मंडप के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग इतनी भयानक थी कि आतिश फिरो के 10 दस्तों और टैंकर्स ने मुसलसिल 5 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। शहर के पड़ेगांव इलाके के मिटमिटा में इतवार की शब तकरीबन 10 बजे अचानक आग लग गई। तकरीबन 7 एकड़ पर मौजूद जादौ मंडप में यह आग लगी। यह आग नहायत भयानक थी। 10 आतिश फिरो दस्तों और पानी के टैंकर्स की मदद से तकरीबन 5 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग की वजह से तकरीबन 20 लाख रुपयों की मालियत की अशिया जलकर खाकतर हो गई। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। औरंगाबाद छावनी परिषद के अवामी नुमाइंदों की मियाद जनवरी 2020 में ख़त्म हो गई है। इसकी वजह से छावनी परिषद में एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया गया है। आखिरकार छावनी इंतखाब को सब्ज़ झंडी दिखा दी गई। 7 वार्ड्स के इंतखाब का मसौदा रवाना कर दिया गया है। आज जो है तो ऑर्डिनरी बोर्ड मीटिंग हुई है हमारी, और इसमें मेन मुद्दा था कि इलेक्शन प्रोग्राम डिसाइड करने का। तो इसमें इलेक्शन का पूरा प्रोग्राम डिसाइड हो चुका है और ये अभी पीडी को फॉरवर्ड किया जाएगा और पीडी से जब सैंक्शन आएगा तो इसे पब्लिश किया जाएगा। और दूसरा मुद्दा था कि पानी का कर बढ़ाने का। तो पानी का कर वाला हमको रेगुलर पानी दो, रेगुलर पानी देने के बाद अपन ये कर बढ़ाएंगे, इसलिए इसे आगे डिफर कर दिया गया। बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल में आज यौम मराठी ज़बान मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम किया गया था। स्कूल के सदर मुदर्रिस बोहरा मुश्ताक अली बतौर सदर मौजूद थे। मदीना जाओ या हो चला मदीना जाओ या चला मदीना जाओ या हो चला मदीना जाओ या सर्व जगीचे महान आहे मक्का मदीना पाहूया सर्व जगीचे महान आहे मक्का मदीना पाहूया चला मदीना जाऊया हो चला मदीना जाऊया त्यांच्या समना कोणी झाला आणि न होणार कोणी परोपकारी मानवतेचे चरित्र त्यांचेच घेऊया चला मदीना जाऊया हो चला मदीना जाऊया चला मदीना जाऊया हो चला मदीना जाऊया। मराठी ही आपल्यासाठी केवळ एक भाषा नसून ममतेचे, वात्सल्य आणि संस्काराचे बोल आहेत। मराठी भाषा सामर्थ्यवान आणि सुंदर आहे। 27 फेब्रुवारी हा दिवस कवी विष्णू वामन शिरवाडकर म्हणजेच आपले सर्वांचे लाडके कवी, लेखक, नाटककार कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस होय। हा दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो। 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी भाषा दिवस म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। हा दिवस प्रख्यात कवी कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो। ते एक महान कवी, नाटककार, उपसंपादक तसेच कथालेखक सुद्धा होते। त्यांना पद्मभूषण बरोबरच अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत। मराठी साहित्य क्षेत्रातील त्यांना केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांचा जन्मदिन मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो। महाराष्ट्रातील जनतेसाठी हा अभिमानाच्या, आत्मीयतेच्या, मराठी संस्कृती व साहित्याच्या गुणगौरवाचा दिवस आहे। या दिवशी शाळेत, महाविद्यालयात तसेच राजकीय संस्थेत मोठ्या उत्साहाने हा दिवस साजरा केला जातो। विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते। विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे महत्त्व पटवून दिले जाते। आपली मराठी मातृभाषा आहे, त्याच्या प्रत्येकाने अभिमान वाटायला पाहिजे। आपल्या मातृभाषेचे संवर्धन हे आपले कर्तव्य आहे। त्यासाठी आपण नेहमी प्रयत्नशील
असायला पाहिजे. धन्यवाद. नाजरीन, ख़बरें और भी है, लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वफ़े के बाद आपका दोबारा इस्तक़बाल है. मरकज़ी ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल वज़ीर स्मृति ईरानी मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा हासिल करने वालों के साथ सेल्फ़ी लेने के लिए शहर में आई हुई थी. सेल्फ़ी लेने की मुहिम भारतीय जनता पार्टी की जानिब से शुरू की गई है. और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जिन्होंने लाभ प्राप्त किया, ऐसी मेरी बहनें, सम्मानित भाई, ये सभागार आज उत्सव का सभागार है. ये सत्य है कि जब शहर का गौरव बढ़ा, छत्रपति संभाजी नगर के नाम से हम सबको और हमारी आस्था को सरकार ने समर्थन दिया, तो उस नए नाम के प्रत्यक्ष पटल पर आने के बाद उत्तर भारत से किसी केंद्रीय मंत्री का पहली बार आगमन हुआ है. गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद तारीख़ी महमूद दरवाज़े का तामीरी काम जारी होने की वजह से इस दरवाज़े को बंद कर दिया गया था. आखिरकार इंतज़ामिया ने इतवार को इस दरवाज़े को खोल दिया. इसकी वजह से इस इलाके के शहरियों ने मसर्रत का इजहार किया. तकरीबन 1.5 साल क़ब्ल एक हेवी गाड़ी की टक्कर की वजह से महमूद दरवाज़े का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया था. इसकी वजह से तब से दरवाज़े का तरमीमी काम जारी था. इस काम की ताख़ीर की वजह से शहरियों और ख़ास तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त में दिक्कत पेश आ रही थी. आखिरकार इतवार की सुबह महमूद दरवाज़ा आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया. इस पर मकामी शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया और इस रास्ते से गुजरने वाले 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वालों ने खुशी का इजहार किया. शहर के नर्सिंग पब्लिक स्कूल में सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम जोश खरोश से मनाया गया. तलबा ने मुख्तलिफ फ़नून के ज़रिए से शायकीन का दिल जीत लिया. शहर के नर्सिंग पब्लिक स्कूल में सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे. इसमें स्कूल के तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. तकरीबन 200 तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत दर्ज की. इस मौके पर ड्रामे, तकरीरें, रक़्स वगैरह प्रोग्राम पेश किए गए. तलबा ने बेहतरीन अदाकारी के ज़रिए से सरप्रस्त और शायकीन का दिल जीत लिया. इनको डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, साइंसदान बनाए और बदले में हमें क्या मिला डॉक्टर साहब? हमें क्या मिला? एक परेशानी, एक गुर्बत. कैसे औरत को पढ़ाते हैं? फैसला कीजिए डॉक्टर साहब, फैसला कीजिए.
फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियाद सुन लीजिए। क्या कसूर हमारा कि हम दौले ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करवाई और आज जब हमें उनके सहारे की जरूरत महसूस हो रही तो वो गद्दी की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। जज साहब, वालिद नन्हे से पौधे को तनादार नहीं होती, क्यों ये ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करने वाला शायद ये भूल रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया परिषद के इंतखाबात की 8 नशिस्तों के लिए जुमला 18 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की है। इसकी इत्तला इलेक्शन डिसीजन ऑफिसर नीज़ रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े ने दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में सेनेट के इंतखाबात वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले की रहनुमाई में कामयाबी के साथ लिए गए। अब दूसरे मरहले में इंतज़ामिया परिषद की 8 नशिस्तों के लिए इंतखाबात का अमल शुरू किया जा रहा है। जुमला 8 नशिस्तों के लिए 18 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की हैं। इसकी इत्तला इलेक्शन डिसीजन ऑफिसर नीज़ रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े ने दी। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम में तब्दीली के ज़िम्मे आज मुंबई हाई कोर्ट में समाअत। आइंदा समाअत 21 मार्च को होगी। शहर में W20 की मीटिंग का आगाज। 20 ममालिक के नुमाइंदों समेत रियासती और मरकजी उज़रा की शिरकत। और पड़ेगांव के मिटमिटा में लगी भयानक आग, 20 लाख रुपयों का नुकसान। नाजरीन, ये थी आज की चंद खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।